हेलो एवरीवन, आई एम वरुण फ्रॉम ओनली इंग्लिश। और आज जो है बिहार बोर्ड का इंग्लिश का पेपर हुआ है। और आज जो पेपर हुआ है उसमें आईएससी और आईकॉम का हुआ है, इंटरमीडिएट का। तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि कल भी पेपर था इंग्लिश का, क्योंकि जब मैंने डेट शीट देखा था तो उसमें ये मेंशन था कि 4 तारीख को आईए का होगा और 5 को आईएससी का होगा और आईकॉम का होगा। लेकिन डेट शीट चेंज कर दिया गया। वैसे भी पहले 2 से पेपर शुरू था, उसके बाद पहले फर्स्ट से ही हो गया। तो चलिए वो सब जो भी मैटर था, तो मैं अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा। अब ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, चूँकि मैं ये एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। जो जिसका मैं अभी बना रहा हूँ उसी का मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। तो वो मुझे लगा कि ठीक नहीं है, बच्चों को देखने में फ़ॉन्ट जो है उसको बड़ा करना पड़ रहा होगा। तो चूँकि उसको पीडीएफ नहीं बना करके वैसे ही मैंने किया था, तो वो इतनी सारी उसमें दिक्कतें आ गई है। अब जो मैं कर रहा हूँ वही है, सेम आपका सेट है, यानी ए वाला सेट है और इसी को मैं कर रहा हूँ। बस इसमें क्या है कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से दिखेगा और ये पीडीएफ में है। तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था और 100 में आपको जो है 50 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो मैं इसमें ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करवाऊँगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि ये आपको एक्टिव वॉइस में था। तो एक्टिव वॉइस का जो होगा, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, इसका यानी कि बी होगा इसका आंसर। सेकंड देखते हैं, वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम द रेशियल प्रेजुडाइज। तो अब कहता है हैव नहीं होगा, क्योंकि हैव के बाद कीप नहीं होगा, या टू होना चाहिए। कुड हो सकता है, लेकिन कुड यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि एज ए एडवाइस के रूप में है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो शुड होगा। तो ये भी आंसर आपका सही है जो इसमें मेंशन है, क्योंकि किसी बच्चे ने पेपर दिया है वो भी टिक करके आया है। हैव यू डैश हिम, तो यहाँ पर सॉ नहीं आएगा क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर सीन आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। यह आपका इनडायरेक्ट का नेगेटिव कमांड है। तो डिडंट या डजंट का कोई मतलब नहीं होता। जब आप नेगेटिव कमांड देते हैं तो डोंट लगाते हैं। तो डोंट सिट हियर, ही सेड टू द बॉयज़। तो इसका आंसर होगा डी। फिर देखते हैं जो 5th आंसर है, डू यू सी योर फर्स्ट टीचर। अब सॉरी, डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर। तो रिमेंबर जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि रिमेंबर जो है, तो जो हम देख रहे हैं कि डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, तो रिमेंबर तो आपका V2 है या V3 कह सकते हो। तो यहाँ पर डू के साथ तो कभी नहीं है, तो डू के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी इसका आंसर होगा। उसके बाद आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन्ड वैकेंट। वैकेंट का मतलब खाली होता है, तो एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, तो इसका आंसर होगा एम्प्टी, यानी कि पहला वाला। फिर कहता है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, विच केम फर्स्ट चिकन और एग, विच केम फर्स्ट अ चिकन और एन एग। तो देखिए आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये मारा है कि पहले वाले में चिकन है इसलिए एग है और दूसरे, लेकिन जनरली ये कहते हैं कि चूँकि मेंशन करना है और डिफिनिट बनाना है, इसलिए द चिकन और द एग। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो किसी के साथ भी लग सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। उसके बाद है द फ्लैट कॉट फायर, द फ्लैट कॉट फायर ऑल द थिंग्स वर बर्न। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको कहते हैं चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि उसको एक साथ बनाना है। तो पहला जो आंसर देख रहे हैं, द फ्लैट कॉट फायर एंड ऑल द थिंग्स वॉज बर्न, और इन्होंने जो आंसर मारा ऑल थिंग्स वॉज बर्न व्हेन द फ्लैट कॉट फायर। सुनने में लगेगा कि यही सही है। एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि ऊपर में थिंग्स के साथ वर का यूज़ किया है। जैसे आप वहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में जो क्वेश्चन है वहाँ पर ऑल थिंग्स, चूँकि इसको प्लूरल माना है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो थिंग्स है उसके साथ वॉज यूज़ किया है और यहाँ पर भी थिंग्स के साथ वॉज यूज़ किया। बाकी जो बी और डी है इसका तो आंसर होगा ही नहीं। तो मेरे जो अपना थॉट है उसके अकॉर्डिंग ऑल द फ्लैट कॉट फायर एंड ऑल द थिंग्स वॉज, यानी कि घर में आग लग गई और सारा चीज़ जल गया। तो ये पहला वाला मैं इसको मारूंगा आंसर।
उसके बाद है ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि एक फ्रेज़ होता है जिसको मैन ऑफ लेटर का मतलब विद्वान आदमी कहते हैं, जो काफ़ी नॉलेजेबल होता है, उसको मैन ऑफ लेटर कहते हैं। जैसे मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स होता है, कम बोलने वाला, इसी तरीके से मैन ऑफ लेटर्स होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन आवर हॉलीडेज, ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज। तो ड्यूरिंग मतलब एक पीरियड बताता है, तो हॉलीडे में समय लगता है, इसलिए प्रिपोजिशन यहाँ पर ड्यूरिंग हो सकता है। कहने का मतलब ये भी होता है कि ही वेंट ऑन हॉलीडेज़, कि जब कोई वेंट के साथ ऑन लगता है कि वो छुट्टी पे गया है, लेकिन यहाँ पे समय की बात बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब स्पेल्टली में जो एक्विटेंस होता है, जिसका कि मतलब परिचित होता है, तो उसका जो आंसर होगा ये होगा बी वाला आंसर होगा। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना, चेंज का मतलब होता है कोई चीज़ बदल देना। तो यहाँ चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स, तो चेंज का क्या आ जाएगा, चेंज का आ जाएगा आपको अल्टर। अल्टर का मतलब भी चेंज करना होता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 13th, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम। एक पर्सन जो रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम पसंद करता है उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट तो जो स्पेस में जाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो दूसरा ही कुछ होता है, आर्चर जो तीर धनुष चलाता है, एंकर होता है वो जो टीवी वगैरह पे क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो होता है जो कि क्या कहते हैं, मानव जाति का जो अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसको, लेकिन एंकर जो होता है, जो यहाँ पर आंसर मारा गया है वही इसका आंसर होगा, यानी कि एंकर। उसके बाद है हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश द अनक्वेश्चनेबल। अब क्या है कि यहाँ देखने से लग रहा होगा कि ये दोनों जो है ये दोनों प्लूरल मिलकर बनेंगे, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, क्योंकि जब भी आर्टिकल द से और द के बाद अगर द और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उससे दो वर्ड जुड़ता है, अगर दोनों साइड यहाँ पर होता है हिज ऑनेस्टी एंड हिज फेथफुल, तब तो एंड आर लग सकता था, प्लूरल बन सकता है, लेकिन ये एक लगा है तो ये रिप्रेजेंट करता है एक कॉम्बिनेशन, इसलिए यहाँ पर इज होगा ना कि आर होगा। ही इज़ ए हैप्पी ऑफ बीइंग हियर, तो कहता है कि वो यहाँ पर होकर के खुश है, तो इसका कहता है चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स। तो हैप्पी का क्या होगा? सैड होगा, ज़्यादा इसमें तो माथा लगाना ही नहीं है। राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, तो यानी अब इसका कह रहे कि नरेशन बनाना है, तो राम आस्क्ड, यानी कि राम आस्क्ड व्हाट ही वाज रीडिंग। तो अब यहाँ पर पहला वाला जो आंसर होगा 16 का वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इंट्रोगेटिव में है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्जीबिशन की स्पेलिंग होती है EXHIBITION, तो ये पहला जो सी वाला जो आंसर है वो सही है। यू नीड टू बाय अ डिक्शनरी, ये भी ठीक है, यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है यानी कि AC ही सही है। फिर देखते हैं ही हैज़ डैश द प्राइज, ही हैज़ वन, चूँकि पास ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर V3 आएगा, तो ये D हो गया। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यू वोट एज यू आर 18, यहाँ पर तुम एज यू आर 18 जैसे तुम 18 साल के हो तो वोट करते, तो ऐसा नहीं होगा, कहते हैं कि यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, यानी कि जब तुम 18 के होगे तभी तुम वोट कर सकते हो, तो पहला वाला आंसर होगा 20 का A। फिर कहता है डैश ही वेंट फॉर अ वॉक, एज यूजुअल ही वेंट फॉर अ वॉक, जैसा मैंने पहले भी बताया था। अलॉन्ग विद और ऑल इन ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब कुछ नहीं है, आफ्टर ऑल का मतलब जब हम इसको यूज़ करते हैं जब मिला के कुछ बात कहनी होती है। आई कैन नॉट गिव यू मनी डैश आई हैव नन, कहता है कि मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अब चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कहता है आई कैन नॉट हैव मनी फॉर आई हैव नन, एंड आई हैव नन, बाय आई हैव नन, तो इफ़ आई हैव, तो इंट इफ़ का मतलब बिकॉज भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर होगा सी वाला आंसर। रूल्स डैट बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, तो कहते हैं कि रूल्स शुड बी फॉलोड या रूल्स शुड बी ऑब्जर्व, तो यहाँ पर पहला आंसर होगा शुड। शी हैज़ लर्न हर लेसन, तो अब इन्होंने यहाँ पर गलती मार दिया है, हर लेसन्स, चूँकि इसको प्लूरल बना दिया है, तो हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर, तो ये वाला D वाला आंसर होगा, ठीक। ही इज़ अटेंटिव
डैश टू हिज ड्यूटी। तो अटेंटिव के बाद जो है वो आपका प्रीपोजिशन टू लगता है, तो यहाँ पर टू आ जाएगा, यानी कि ए होगा इसका आंसर। उसके बाद जो 26 है, व्हेन आई फिनिश माई वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू टेक इट। जब मैंने अपना काम ख़त्म किया तब मैंने टीचर से पूछा कि चेक कर। तो यहाँ पर माई ठीक है, सी। उसके बाद है दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। अब तो यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन पहले यूज़ होता था। फैंसी का सुपरलेटिव डिग्री चूँकि द लगा दे कि दोज आर द फैंसीएस्ट, यानी सबसे अच्छा फर्नीचर है पूरे शोरूम में, तो इसका बी जो है वो आंसर होगा। उसके बाद है दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। मेड के बाद जब ऑब्जेक्ट होता है तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, तो दे मेड हर साइन, यानी कि उन लोगों ने उसको न्यू साइन या न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, तो ए होगा इसका आंसर। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस डैश टू डू सम, उसका क्वेश्चन कट गया है, तो क्या होगा इसका, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन, एक अर्ली ट्रेन विल गिव अस चांस, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो पहला वाला होगा ए। फिर कहता है रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड, यानी कि रेशमा वही खरीदी जो वो चाहती थी, तो इसका कहता है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, तो डिडंट शी होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव में होता है तो नेगेटिव बना देते हैं। उसका आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार फॉर हर बट इट वॉज डैश टू एक्सपेंसिव, तो यानी कि कह रहा कि मैं खरीद लेता, आई वुड हैव बॉट, मैं उसको खरीद लेता अगर वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, तो इसका होगा इट वॉज, यानी कि वॉज होगा। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में है और कह रहा है कि इसको नेगेटिव बना, तो एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन, एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, तो इसको नेगेटिव बनाना है, तो क्या है कि एरोप्लेन डज नॉट, बाकी एरोप्लेन फ्लाइज नॉट फास्टर देन ये नहीं होगा, और एरोप्लेन में नॉट और कैन का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर पहला वाला आंसर होगा। फिर है ही वॉज ब्रॉट डैश अप बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर डेथ, यानी कि उसको, यहाँ इन है, ऑफ है, बाय है, अप, तो ब्रॉट अप मतलब पालना पोसना होता है, तो यानी कि उसके मदर के मरने के बाद उसकी आंटी ने उसको पाला पोसा, तो अप होगा यहाँ पर। चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, होली फॉल्स इन मार्च, यानी कि होली दिवाली मार्च में होता है। डू यू लाइक क्रिकेट, क्या क्रिकेट पसंद है। ही स्पीक्स इंग्लिश। अब ये लास्ट वाला जो वी सॉ डियर्स, तो डियर्स का प्लूरल डियर ही होता है, यानी कि इसमें एस नहीं लगता है, तो यही होगा इनकरेक्ट सेंटेंस। कीप क्वाइट, कहता है चुप रहो, वी आर लिसनिंग टू रेडियो, यानी कि पहला वाला इसका आंसर होगा। फिर कहता है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, फर्दर मतलब दूर होता है, तो इसका जो आंसर है सी सही है, फर्दर FURTHER। उसके बाद है ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज रिलेटिव्स, यानी कि उन्होंने मुझे अपने रिलेटिव से इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसका आंसर होगा ये विद, यानी पहला वाला आंसर होगा। शी मेट हर मदर शी वॉज ग्लैड, तो कह रहे चूज़ द कम, शी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, यानी कि पहला वाला आंसर जो है ये सही है। उसके बाद है ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, उन्होंने कहा कि क्या तुम भूखे हो, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो जब ही टोल्ड है और ये है तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज हंग्री, तो चूँकि इफ़ लगा करके जब जिसमें सिर्फ डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है उसको, और ये इसमें इफ़ लगा कर वेदर लगा करके बनाते हैं, तो कह रहे ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज हंग्री, और बाकी में ही सेड टू मी नहीं होगा, ही क्वेश्चन मी भी नहीं होगा, एंड आई वॉज, इसलिए इसका आंसर बी होगा। फिर है यू डैश गिव अप स्मोकिंग, गिव अप मतलब छोड़ना है, तो कहते हैं कि यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, यानी कि तुमको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर, कहते हैं सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है हार्ड लेबर पे, तो यानी ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पर लगने वाला। ही डैश अ थीफ लास्ट नाइट, उन्होंने कल रात को या लास्ट नाइट में प्रीवियस रात को एक थीप देखा, तो क्या होगा सॉ, हैव सीन तो प्रेजेंट में होता है, सीइंग नहीं होगा, सीन नहीं होगा। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस,
शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। उसके बाद शी रिटर्न टू इंडिया हर जगह टुमारो लगा है, कहीं पर प्रेजेंट बना दिया है, कहीं पर पास्ट बना दिया है, कहीं पर फ्यूचर बना। तो यहाँ पर पहला वाला इसका आंसर होगा। डैश इज़ ए बैड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ जो अक्सर आप देखते हैं लिखा रहता है। होली इज़ ए डैश इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, तो क्या होगा, होली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। उसके बाद है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्चुअल की स्पेलिंग ये होगा ACTUAL एक्चुअल, तो ये आपका हो गया। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, तो अब इसको पैसिव में बनाना है, तो दिस एक्सपीरियंस आपका सब्जेक्ट होगा। दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी, तो यानी सी वाला आंसर इसका होगा। नेक्स्ट चलते हैं। वन हु डाइज फॉर ए नोबेल कॉज इज़, जो एक अच्छे कार्य के लिए मरता है उसको क्या कहा जाता है, मार्टर कहा जाता है। एंटोनिम्स ऑफ शो, शो का मतलब क्या होता है, दिखाना, तो इसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछ रहा है, सिनोनिम्स, तो इसका क्या होगा, एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब ही दिखाना, इसी एग्जीबिशन बनता है। बाय होम वाज द बर्ड किल, यानी किनके द्वारा बर्ड मारा गया, तो इसका जो एक्टिव होगा हु किल द बर्ड्स, बर्ड है। द एंटोनिम्स ऑफ नेचुरल, तो नेचुरल का क्या होगा, आर्टिफिशियल, तो यहाँ पर ये होगा आर्टिफिशियल। आवर पाथ इज़ बी सेट डैश टू डिफ़िकल्टीज, तो आवर कहते हैं हमारा जो पाथ है वो सेट हो चुका है, तो यहाँ पर टू होगा, बी सेट टू डिफ़िकल्टीज़, तो यहाँ पर 52 का 2 होगा। उसके बाद डैश आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आई एडवाइस यू, तो ये पहला वर्ब है और ये नाउन है, तो ये पहला वाला इसका आंसर होगा ए। उसके डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव, अगर मैं गा सकता तो मैं गा चुका होता, तो यहाँ पे इफ़, ये होगा पहला वाला आंसर। फिर इफ़ कहते इज़ देयर डैश मनी इन योर पॉकेट, तो कहता है इज़ देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, तो अब यहाँ पर नेगेटिव सेंस किया गया, यानी कि आपको पता नहीं है कि तुम्हारे जेब में कुछ पैसे हैं, यानी कि आप नेगेटिव सेंस क्रिएट होता है। मोर मनी, मैनी मनी, और इंट्रोगेटिव में एनी लगा करके बनाते हैं, तो इसलिए एनी का यूज़ होता है। इज़ देयर सम मनी और एनी मनी इन योर पॉकेट। चूज़ द ऑड वन आउट, तो कहता है इसमें से एक को चूज, तो ये फॉक्स, लेपर्ड एंड लाइन, ये जो क्या है एनिमल है और ये क्या है बर्ड है, तो इसका आंसर सी होगा। ब्रिंग डैश इंकपॉट फॉर मी, तो इंकपॉट जो है अल्फ़ाबेट बॉवेल से शुरू है इसलिए एन आएगा इसमें आर्टिकल। उसके बाद है ही लिव्स इन अ टू डैश हाउस, तो 2 स्टोरीज बिल्डिंग होता है, तो ये स्टोरी है कहानी जिसको कहते हैं, और ये स्टोरी होता है बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, 2 तल्ले मकान पे रहता है, तो ये इसका सी वाला जो है आंसर होगा। जॉन एंड मैरी, यानी कि जॉन एंड मैरी नहीं है, जॉन और मैरी है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा डैश गॉन टू कोलकाता, तो इज़ गॉन नहीं होगा, हैज़ गॉन होगा, वर गॉन गलत है। उसके बाद प्रवीण रोड, तो रोड राइड इन होता है डायरेक्टली किसी चीज़ में घुस जाना, तो रोड का मतलब प्रयास करना भी होता है, तो यहाँ पर जो 60 का आंसर होगा वो क्या होगा, बी। तो यानी यहाँ तक हमारा ग्रामर का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब चलते हैं लिटरेचर पे। 61 सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू अ मैन द पाथ ऑफ ए ड्यूटी इज़ फ्रॉम, तो यानी कि ये किस चैप्टर से लिया गया, तो पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम हु सेज दिस, यानी कि किन्होंने ये, किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बात कहा था। फिर कहता है हु ट्रेवल फ्री विद नानू काका, यानी कि नानू काका के साथ ट्रेवल किसने किया था, तो नानू काका के साथ आपको पता होगा कि एक किटन आई थी फ्री में वहाँ से घूमते घूमते, ये किटन होगा। उसके बाद है मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग जो था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद, किससे, हेटरेट से, जेलसी से, फेथ से, नहीं, कभी नहीं कहा लव, तो इसका आंसर होगा ए। फिर कहता है हु रोट द पीस वाई आई एम ए क्रिश्चियंस, यानी कि किसने कहा, लिखा कि वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, कि मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, तो ये बात किसने ली, तो क्या है कि बर्ट्रैंड रसल ने कहा था ये। उसके बाद है
सेर्बी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड, यानी कि सेर्बी को किस चीज़ में, बास्केट में, कैरोट में, पोटैटोज में नहीं, गॉड में, जिसको कि आप पंपिन कहते हैं, लौकी कहते हैं और कद्दू कहते हैं इसको। और टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉज, यानी कि जब टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है तो कॉज क्या, चेंज कॉज ए डैश प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल, पर्सनल। तो ये नहीं होता है, या तो दोनों ये होता है और ये होता है, तो पहला आंसर मैं इसको मारूंगा। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस, बेंजी को पता है कि उन्होंने क्या किया था, कुछ नहीं जानता था, सिर्फ हैन को पालना पोसना जानता था, और फिर वो हैन से ही काफ़ी करते करते ज़मीन खरीद लिया, सब कुछ कर दिया, अंत में अपने पेरेंट्स को भी घर से निकाल दिया। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी कहता जब हम प्रेस के फ्रीडम की बात करते हैं तो हम किस तरह की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा ब्लर करके आ रहा है, लेकिन इसका क्या होगा, ब्रॉड, यानी कि ब्रॉडली हम बात करते हैं उस चीज़ की। फिर कहता है अ मैरिज प्रपोजल इज़, यानी कि मैरिज प्रपोजल जो था वो क्या था, सेटायर था, सेटायर का मतलब होता है कमेंट करना। ट्रेजिडी था, ट्रेजिडी मतलब होता है दुख भरी अंत। ट्रेजिक कॉमेडी था, नहीं था, कॉमेडी ही था ना, दोनों में झगड़ा हो गया छोटी सी बात के लिए। फिर कहता इस देखने में थोड़ा सा वो लग रहा है कि डोने यानी कि जॉन डोने जो था वो क्या कहते हैं, स्टडी लॉ एंड रीड, यानी उन्होंने लॉ पढ़ा, उसके अलावा क्या पढ़ा, तो उन्होंने थियोलॉजी पढ़ा। ठीक, उसके बाद कहता आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ फ्रॉम, कहता कि मैं सेलिब्रेट करता हूँ और सिंग करता हूँ, यानी कि ये किस चैप्टर से था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। फिर कहता है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन, यानी कि नो लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो आदमी का जो फ्रस्ट्रेशन है उसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट कहता है थो वॉचेस द लास्ट ओजिन्स आवर्स बाय आवर्स, यानी कि ये किस से लिखा गया, तो इतनी जो बातें हैं कौन लिख कह सकता है, ये जॉन कीट्स के द्वारा जो ऑड टू ऑटम लिखा गया है उससे है। नेक्स्ट चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन आई क्रम्बल, फिर से थोड़ा सा ये जैसे इसको बड़ा करते थोड़ा सा ब्लर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती। तो व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज़ आई इन द वे, तो अब ये एपिटैप जो था, एपिटैप में पोएट जो है उस लेडी को सबसे अच्छा माना था पूरे वेस्ट में, तो उसमें ये कहता है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, तो ये लेडी नहीं होगा, लेडी के बारे में ही कह रहा है, कौन होगा, पोएट होगा। इन द हार्ट एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन, तो यानी कि इंग्लिश हेवन के बारे में, यानी कि ब्रिटेन के बारे में जो इतनी अच्छी बातें कही, किसने कहा, सोल्जर ने कहा, यानी सोल्जर वाले चैप्टर से। मैकविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन, यानी कि ये जो मिस्ट्री कैट मैकविटी था वो कौन से चैप्टर से लिया गया था, तो ओल्ड पॉसम्स बुक्स ऑफ द प्रैक्टिकल कैट्स, ये टी.एस. इलियट ने लिखा था, उसी से लिया गया है। फिर क्रॉसिंग ऑफ द रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाय, यानी क्रॉसिंग ऑफ रिवर, ये क्रॉसिंग ऑफ रिवर किसने लिखा है, तो ये के.की.एन. दारुवाला ने लिखा है। फिर कहता है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग इज, तो ये जो लिफ्टेड हिज एनिमल के तरह इसकी प्रशंसा की गई थी, तो किसका है, स्नेक का है, ये स्नेक वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक, उसके बाद जो है तो आप क्या, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज़ फ्रॉम, यानी कि एनिमल की तरह इसको कंपेयर किया, तो ये स्नेक वाले चैप्टर से लिया गया, तो ये आंसर इसका सही है। उसके हु रोट्स द हुकलबेरी फिन, यानी कि हुकलबेरी फिन किसने लिखा है, तो ये मार्क ट्वेन ने लिखा है, ये वाला डी इसका आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट देख रहे हैं थोड़ा सा उल्टा सा हो गया है, यानी कि अब जैसे मैंने बनाया किसी से, तो आप देखें कि थोड़ा सा ये उल्टा हो चुका है। अब ये जैसे पहले अब सीधा सीधा आ रहा था, और ये जो है वो उल्टा हो चुका है, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, कुछ न कुछ समस्या ज़रूर है। तो अब कहते हैं गोल्ड स्मिथ एंड सर्बियन मेड कंट्रीब्यूशन टू, यानी कि गोल्ड स्मिथ एंड सर्बियन मेड कंट्रीब्यूशन टू किसके लिए, तो ये आपको इंग्लिश स्टेज कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो डी वाला आंसर होगा, इंग्लिश स्टेज यानी ड्रामा कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं होल सोइकाया इज़ अ डैश पोइट,
तो ये नाइजीरियन पोएट है। ठीक, फिर कहता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज़ कैरेक्टराइज बाय। तो अब ये एक वोकेबलरी से रिलेटेड जो है चीज़ें हैं, उस समय वोकेबलरी का यूज़ नहीं किया जाता था, तो इसको कहा जाता है, ए वाला इसका आंसर होगा। फिर है ये, फिर जो ये चीज़ें दी गई है कि जैसे थोड़ा सा फिर से देखते हैं, हाँ, कि द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज़, तो ये है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, यानी कि इसका आंसर होगा ए, 84 का ए है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड द ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इंटरवेंशंस आर टू मैडनिंग टू द रेजिस्ट इज़ फ्रॉम, तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इसका आंसर होगा सी, जो आप इसमें लगा हुआ देख रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, फिर जो है 86 कहते हैं इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ, यानी कि इंडिया जो था ये किसके बैकग्राउंड में, कि किनके बैकग्राउंड में इंडिया एक पार्ट की तरह था। तो ये जो डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, पॉल्स एस बक जो था, यानी कि डी इसका आंसर है। उसके बाद है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशंस गेव द निग्रो, यानी कि इमेंसिपेशंस का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म करना, तो वो क्या दिया था, इसका आंसर होगा बी, यानी कि ये अब्राहम लिंकन के समय में भी हुआ था, तो ये फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। उसके बाद कहते हैं बर्टलैंड रसल्स वॉज ऑल्सो अ, तो वो क्या थे, एक मैथमेटिशियन भी थे, यानी कि इसका आंसर होगा सी। फिर कहते हैं गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी गांधी जी का जो चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन, वहाँ चर्चा कहते हैं कि गुड कंडक्ट, तो इसका आंसर होगा सी। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली क्यों आ रहा था, एक किसी से मिलने के लिए, तो वो कौन था, सी सम मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहा था। फिर से उल्टा हो गया है, फिर से अपने जगह पे आ गए हैं। तो यही चूँकि क्वेश्चन को इस तरह से सेट करने में कुछ दिक्कत हुई है, इसलिए पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे क्लियर नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरीके से बनाऊँ। 91 में देखें डैश वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ द ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स, यानी इसको किसने लिखा है, तो ये वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, यानी इसका आंसर होगा ए। फिर देख रहे हैं 92 का हु रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इज़ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में हु रन्स, तो ट्रोल आजकल तो देखते हैं ट्रोल आर्मी सुनते हैं, तो ट्रोल्स का मतलब दैत्य भी के रूप में भी कहा जाता है, तो इस तरह से वहाँ पर चर्चा किया गया था, डेविल के रूप में कहा जाता है। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि किस पोएम में जो एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए एक पोएम ने बड़ा सा चर्चा किया था। ये देख रहे हैं कि दो पोएम से दो क्वेश्चन, तो एपिटैप में ये बातें कही गई थी। डैश इज़ अ रिमेंबर एज अ वॉर पोएट, यानी कि वॉर पोएट किसको कहा जाता है, तो रूपर्ट ब्रूक को कहा जाता है। हु फाइंड्स मैकाबेटी लेजी एंड हाफ स्लीप, तो ऑब्वियस है जो इसके राइटर होंगे वही, तो कमला दास तो थी नहीं, डी.एच. लॉरेंस थी नहीं, विलियम ब्लैक थे नहीं, तो क्या होगा टी.एस. इलियट। और फिर लास्ट में जो लास्ट आंसर है कि डी.एच. लॉरेंस एक्सेल द वैल्यू, यानी कि डी.एच. लॉरेंस वाला ये स्नेक चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन है कि डी.एच. एक्सेल्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, तो किसका है ये, स्नेक, यानी कि पहला वाला होगा। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज इज़ डैश देन संस्कृत एंड पर्सियन, तो क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ डैश संस्कृत, यानी कि यंगर है, यानी कि नया है इससे। द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक, यानी कि ग्रीक की भाषा से, ये ग्रीक से आया है। हु रोट्स द स्कॉलर जिप्सी, तो ये जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है, ये बाहर से है आपका क्वेश्चन। और उसके डैश इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, ये फील्डिंग, ये भी बाहर का आपका आंसर, तो इसका होगा बी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा वीडियो हो गया है। इसमें सब्जेक्टिव में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मेरे पास नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको डिस्कस करा दूंगा। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि है सब्जेक्टिव वाला, हाँ सर इसमें सब्जेक्टिव ही है, जैसे बना करके उसने दिया है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए कि जो क्वेश्चन ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही है, तो ऑब्जेक्टिव अगर हम मिलाते हैं तो इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो अब देखते हैं कि जैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो टी.एस. इलियट ने क्या लिखा है,
तो T.S. इलियट ने क्या लिखा है, तो फर्स्ट का क्या होगा सी, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। रूपर्ट ब्रूक ने क्या लिखा है, सोल्जर, तो होगा सी। वॉल्ट विटमैन ने क्या लिखा है, तो इसका तीसरा का होगा, वॉल्ट विटमैन ने क्या लिखा है, तो वॉल्ट विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा, इसलिए डी होगा। कमला दास ने क्या लिखी है, माई ग्रैंड मदर हाउस। और वॉल्टर डी मारे ने क्या लिखा है, एन एपिटैफ। तो इसमें इसका जो भी आंसर है वो सही है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप से ये भी हो गया। उसके बाद ये ट्रांसलेशन है, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से मिलाते मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर फिर से वही है कि पर्ल्स एस बक, यानी पर्ल्स एस बक जो है वो किसके राइटर हैं, तो पर्ल्स एस बक जो है अभी जाने थे, जिसके बैकग्राउंड की चर्चा की गई थी, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज। उसके बाद है जो आपका डोरथी एस लेयर, इसने क्या लिखा है, हाउ फ्री इज़ अ प्रेस। मार्टिन लूथर किंग क्या लिखा है, आई हैव ए ड्रीम। उसके बाद एंटोन चेकोव ने क्या लिखा है, मैरिज प्रपोजल। और सिगानोया ने क्या लिखा है, आर्टिस्ट। तो यहाँ पर इसकी भी चर्चा होगी। जैसे किसी ने बना करके दिया तो मुझे पता नहीं था कि इसमें ये भी है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बनाया था सिर्फ उसमें ऑब्जेक्टिव था, तो यहाँ पर था, तो इसलिए मैंने इसको भी डिस्कस करा दिया। और इसका आंसर जो है, जो जिस बच्चे ने भी बनाया है वो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेशन है कि शाम में मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ, वह घर पहुँच चुका है। तो अब इसका ट्रांसलेशन जो है आप बना चुके होंगे। तो ये सब्जेक्टिव है, सुमिता गा चुकी है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो है सेंटेंस, तो वेयर आर यू गोइंग। सुमिता गा चुकी है, तो सुमिता हैज़ संग। उसका हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। वह घर पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड हिज होम। शाम में तुम बाज़ार जाना चाहते हो, अब यहाँ सॉरी, शाम में तुम बाज़ार जाना, शाम में तुम्हें बाज़ार जाना होगा। यू हैव टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी वो कंपल्सन कर रहा है। मुझे वह किताब चाहिए, आई वॉन्ट दैट बुक। ठीक, गुरु शिष्य का संबंध प्रभावित होता है, रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स इज़ अ पायस या होली, जो भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी बन जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर राइट द समरी ऑफ माई, तो ये आपका सब्जेक्टिव वाला है कि राइट ए समरी ऑफ एन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आप तो लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें डिस्कस हो नहीं सकता है, आप जैसा भी इसको बनाए होंगे। तो ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ में देख रहे हैं हर बार की तरह है। यहाँ पर राइट एन एसे, तो आपको एसे लिखना है 150 से 120 वर्ड में, इंपॉर्टेंट ऑफ द स्पोर्ट्स। तो ये तो सब्जेक्टिव तो लिखने वाली बात है, इसमें तो बोल करके डिस्कस करा ही नहीं जा सकती है। तो जो भी सब्जेक्टिव पार्ट में मैचिंग था वो, और ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस करा दिया है। ठीक, अब जो है इसके अगर इसमें कोई क्वेरी होता है आप लोगों को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं फिर से अच्छी तरीके से और भी अच्छा वीडियो बनाऊं और हर किसी के जिसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचने की कोशिश करूं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ। और एक बात ख्याल रखें कि मैं सिर्फ एकेडमिक ही नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे चैनल पर काफ़ी कंपटीशन्स के भी वीडियो डाले जाते हैं, क्योंकि मैं कंपटीशन्स के बच्चे को भी पढ़ाता हूँ। तो आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको फर्दर फ्यूचर में भी काम आएगा इस चैनल को, बाकी चीज़ समझने में, इंग्लिश को और डीपली समझने में। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।